इस बार बिहार दरोगा में ऐसा क्या हुआ जिसको मेडिकल में अनफिट करके बहुत लोग का जॉइनिंग रोक दिया गया है। तो जी हाँ, आज मैं मेडिकल के बारे में बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा सवाल होता है, जिसका टेंशन मुझे भी था। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एक्साइज 64 वाले ट्रेनिंग से 7 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा। उस समय रेलवे में था मैं, और उस एक्सीडेंट की वजह से मेरा हाथ पूरा चूर हो गया था। और यहाँ पे स्टील देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये स्टील बहुत बड़ा स्टील लगा हुआ है। तो मैंने स अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी, और सबसे बड़ा अगर टेंशन था तो मेडिकल का था कि फिजिकल तो चलो जोश-जान लगा के जैसे था, मेरे में वो दम था, वो लड़ाई का छंपावर था जो लड़ सकता था। लेकिन मेडिकल में एक बहुत बड़ा डर था, डर से तैयारी भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो यही टेंशन सबको होता है कि आँख का, उसके बाद नाक-नी का, फ्लैट फुट का, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका चेक हुआ। इस बार बिहार दरोगा में थोड़ा मेडिकल हट के हुआ था। तो मैं कुछ जिलों का बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फिट होने का मैं ये लास्ट तक देखना, वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि आखिर ये बचना कैसे हम? अगर मुझे कोई दिक्कत है, तो कैसे बचेंगे जिससे कि मेडिकल में हम अनफिट ना हों? अगर हो सकता है किसी-किसी जिले में, और धीरे-धीरे हो सकता है कि ये थोड़ा-सा बदलाव आए मेडिकल में, क्योंकि जैसे देखा जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है उसको देखते हुए। इस बार मेरे ही साथी हमारे एक दोस्त थे कुंदन भाई, उनका 4 महीना के बाद जॉइन हुआ था, जो कि पूरी तरह से फिट थे, जिनका मेडिकल पटना में हुआ था। उसके बाद मुज़फ्फरपुर, उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ मुंगेर में जॉइन किए हैं, जिनको कि ट्रेनिंग नहीं करने दिया गया। और क्या रीज़न था? आज हम बात करेंगे पूरा मेडिकल प्रोसेस, क्या चेक होता है, आखिर छँटता है कि नहीं छँटता है, तो मैं बताऊँगा कि आखिर क्या चीज़, कैसे आपको बचना है। टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मैं वो सारा तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप पूरा देखिए। वीडियो को अभी पॉज़ करना है, शेयर करना है। जिसका डाउट है, जस्ट इसके बाद मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें से बिहार पुलिस, जिनको भाई का मेडिकल का टेंशन है, उसमें कैसे बचना है और कैसे उसमें चेक होता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है? तो देखते हैं, सबसे पहले जब हम लोग का मेडिकल हुआ, तो जैसे कुछ जिलों का मेडिकल टफ हुआ, ठीक है? जैसे शुरुआती चरणों में ठीक हुआ, जब थोड़ा-थोड़ा मेडिकल का डेट बढ़ते गया, उसमें थोड़ा-थोड़ा टफ करते गया, ठीक है? पहले माना जाता था कि सिर्फ़ पटना में ही टफ होता है, तो मेरा बाँका जिला में हुआ, तो बाँका जिला में नॉर्मल हुआ, ठीक है? अब क्या-क्या हुआ बता रहे हैं। सबसे पहले लेकिन चेकअप पूरा होता है। क्योंकि मेरा खुद आधा घंटे तक हम बेड पे लेटे हुए थे, जो मेरा ईसीजी हुआ था। पूरा अलग-अलग तरह के इक्विपमेंट लगाया जाता है। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप मेडिकल में जाइएगा, मेट आपका निकलेगा, मेट के कुछ दिनों के बाद ही आपका मेडिकल का डेट आएगा, कॉल आएगा आपका, नहीं तो एक आपका ओएमआर जैसे रोल नंबर बना के आपका आ जाएगा कि आपका मेडिकल इतने तारीख को है, ठीक है? तो मेडिकल में आप जैसे जाइएगा, अपना सारा कागज़ लेके जाना है। उसके बाद जैसे ही जाइएगा, सबसे पहले आपको अपने जिला में आपका एक वेरिफ़िकेशन होगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन आपके सार्जेंट सर के द्वारा, ठीक है? जो जो भी वहाँ पे होंगे, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होने के बाद देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का बहुत सारे प्रोसेस है। एक पहला आपका होगा कहाँ, तो पहले जब अब जहाँ दौड़ करने के बाद, उसमें भी मैं एक वीडियो लाऊँगा कि कैसे कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया था। खुद मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि मैं अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट छोड़ के ज़ेरॉक्स लेके गया था। तो कैसे मैं जल्दी, तो ये सब मैं बताने वाला हूँ, जो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। तो मेडिकल में आप जैसे जाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, उसके बाद आपको ले जाएगा आपका नज़दीकी सदर अस्पताल, जो आपका जिला में है। वहाँ से जाने के बाद सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, हाँ, सबसे पहले आपका आई टेस्ट होगा, ठीक है? आई टेस्ट में आपके होते हैं सभी तरह के, वैसे तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन हर तरह का टेस्ट होता है। अब किस-किस जिलों के मेडिकल टफ होता है, वो भी मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले आई टेस्ट होगा, आई टेस्ट होने के बाद जब फिर आपका सब कुछ चेक किया जाएगा, आई टेस्ट होने के बाद फिर आपका ब्लड चेक होगा। ब्लड जाँच होगा, एचआईवी वगैरह तो नहीं है, शुगर वगैरह तो नहीं है। अगर वो सब निकला तो वहीं आपको अनफिट कर दिया जाएगा, एकदम गारंटी है, उसमें आपको फिट नहीं किया जाएगा, ठीक? कलर विज़न चेक होता है, ये तिरछा आँख हो वो चेक होता है, ठीक है? उसके बाद ये होने के बाद फिर आपको ले जाया जाएगा ईसीजी रूम में, जहाँ मुझे लिटाया गया था, ठीक है? वहाँ पे ले जाने के बाद आधा घंटा तक आपका चेकअप होगा, आधे घंटे के बाद आपका फिर से वो हो जाएगा, थोड़ा-सा रेस्ट दिया जाएगा बीच में, फिर आपका चेक होगा फ्लैट फुट,
नौकरी, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा डर रहता है, ठीक है? तो इसमें बहुत लोग को रोका गया जिनको आज तक ट्रेनिंग नहीं करने दिया गया, लेकिन हालाँकि बाद में जॉइनिंग कराया गया, ठीक है? कैसे हुआ वो नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को रोका गया था। लेकिन आगे अगले सालों में थोड़ा-थोड़ा हमको लगता है कुछ-कुछ टाइट होने वाला है, ठीक है? तो मैं आगे बात करूँगा इस मैटर पे। तो फ्लैट फुट में आपका चेक करेगा, नॉक नी आपका चेक करेगा, ठीक है? आपके और सभी टेस्ट किया जाएँगे। ये 5, 6, 7 मुख्य रूप से चेक होता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि आपको कैसे फिट करना है। तो मैं जब गया, अगर ये मेरा देख लेता तो शायद मुझे अनफिट कर देता। तो सबसे पहले जिनका हाथ में, पैर में दिक्कत हो, ठीक है? तो उनको वहाँ पे कोशिश करना है कि थोड़ा स्ट्रेट रहना है, नौकरी जिसको हो, तो नौकरी मेरा थोड़ा-सा एक बार नौकरी मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं था, अगर ज़्यादा सटा है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा नौकरी था तो मैंने पूरा स्ट्रेट करके उसको अलग कर लिया था, ठीक है? हालाँकि नौकरी में किसी को छाँटा नहीं गया था मेरे जिला में, लेकिन पटना, मुज़फ्फरपुर में कुछ लोग को रोका गया था। कलर विज़न में भी कुछ लोग को रोका गया था, मुज़फ्फरपुर में और 1-2 जगह जहाँ पे रोका गया था, ठीक है? मेरे खुद एक दोस्त बाहर के थे, उनको 4 महीने के बाद जॉइनिंग कराया गया उनका, ठीक है? वो फिर अपना सारा जबकि वो फिट थे, थोड़ा बहुत ही उनको दिक्कत था क्योंकि रेलवे में पहले वो रह चुके थे और 2 फिज़िकल पास किए थे, एक्साइज 64 वाला भी, गवर्नमेंट ने हुआ उसमें भी, ठीक है? उसके बाद फिर आपका ये हो गया हाँ, फ्लैट फुट भी चेक होता है, हालाँकि फ्लैट फुट में आपको छाँटा नहीं जाएगा, ठीक है? और आपका तो यही सब चीज़ें हैं, आपको चेक किया जाता है, लेकिन मैंने क्या किया था बताऊँ? मेरा बहुत सबसे ज़्यादा मेरा डर था, कि मैं अंदर से काँप रहा था, क्योंकि मुझे लगा था ना कि मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हाथ अब थोड़ा सीधा हुआ, उस समय ऐसे था मेरा हाथ। क्योंकि सोचिए कि मैंने 2 महीने में ही किसी तरह फिज़िकल को मेरा जब हुआ था उसमें अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ और शुरू में आपका सुने होंगे कि फरवरी-मार्च में होने वाला था फिजिकल, लेकिन कुछ इलेक्शन की वजह से बढ़ गया था। तो मैंने सोच सकता है कि मार्च में ही अपना फिजिकल हम तैयार कर लिए थे। बहुत एक हाथ से रनिंग करना, हाई जंप करना बाँध के, बार-बार चोटें खाना, कई बार तो इन्फेक्शन हुआ, है ना? तो क्योंकि लगा ताज़ा था मेरा उस समय घाव, तो मैंने तैयार कर लिया था, लेकिन सबसे बड़ा डाउट था मेरा मेडिकल को लेके। मैंने पूरी तैयारी से लेके अपना मेरिट तक, फिर मेडिकल के दिन तक मैं टेंशन में ही जिया। यही लाइफ सबका होता है, मेरा मेडिकल क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा? तो याद है कि मैंने फुल सेट पहना। याद है कि जिनको भी हाथ में दिक्कत है, वो फुल सेट पहन के जाएँगे और यहाँ तक लगा के जाएँगे, ठीक? जो उसके बाद हालाँकि मेडिकल में आपको छाँटा नहीं जाएगा, 3-4 जगह मुज़फ्फरपुर, पटना एंड हाजीपुर ऐसी जगहों पे थोड़ा-सा दिक्कत पटना वाले थोड़ा-सा रहे हैं। अगर आप लोगों को नॉक-नी वाला दिक्कत है, तो अभी से ही अपना एक्सरसाइज़ करके नॉक-नी को फिक्स किया जाता है, उसको ठीक कर लें। क्योंकि आगे आने वाले समय में कहा कुछ भी नहीं जा सकता। हालाँकि इसका नेचर उतना टफ नहीं होता है, लेकिन सारे टेस्ट किए जाते हैं। हालाँकि 5 महीना ही आपका रोक दिया, तो 5 महीने में आपको 5 ढाई से 3 लाख रुपए का नुकसान होता है। हुआ है मेरे दोस्त का, ठीक है? और किन्हीं का आज देखिए बहुत लोग हैं यहीं पे हमारे नवादा के एक भाई हैं, राधा रमन जी नाम उनका। उनका भी मेडिकल नहीं हुआ जिसकी वजह से उनका जॉइनिंग नहीं कराया गया और ट्रेनिंग नहीं हो पाया उनका। बाद में हालाँकि योगदान दिए वो, हालाँकि बहुत बड़ी बात है ट्रेनिंग नहीं हो पाना, ट्रेनिंग 1 साल बहुत नुकसान होता है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ये सारा फ़ॉर्मेलिटी होता है, लेकिन कुछ जिलों में थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपको नौकरी की समस्या है, तो भी उसको ठीक कर लें, ठीक है? जय हिंद, आप सभी को अच्छे से मेहनत करिए और एक बात, अभी मैंने जो वीडियो डाला था पिछले प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन उसको आप लोग देखिए। अब मैं आपके बताए वादा मैंने आपसे वादा किया था कि अब मैं क्लास 9th का अभी मैंने चैप्टर 2 का पूरा प्रैक्टिस एमसीक्यू बनाया है, जो जस्ट 1 घंटे के बाद डालने वाला हूँ। आप लोग देखिएगा, पता चलेगा कि थ्योरी पढ़ा है। अब एमसीक्यू के साथ जब थ्योरी पढ़िएगा ना एमसीक्यू जब लगाइएगा, तो वो आपसे एकदम क्लियर होते जाएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस मैं करा दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं टेलीग्राम जिस वीडियो में डालूँगा उसके नीचे में टेलीग्राम लिंक में डाल दूँगा, टेलीग्राम वीडियो डाल दूँगा, पीडीएफ भी मैं डाल दूँगा, ठीक है? आप लोग मेहनत करिए, बेस्ट ऑफ लक और मेडिकल का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? हालाँकि कुछ जिलों में मैंने बताया था नौकरी वगैरह में दिक्कत है जिनको वो ठीक कर लें, ठीक है? आगे बहुत सारा ऑप्शन है लोग बन जाने का।
हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये मेडिकल का जो टेंशन है आप सभी का आज से हटा दीजिए, क्योंकि आप लोग मेडिकल में अनफिट नहीं होइएगा। जिनको भी आंखों में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यही बोला कोई दिक्कत नहीं है कुछ जिलों को छोड़ के। बाकी आप लोग जहाँ हैं आप लोग मस्त रहिए। मुंगेर, बांका, भागलपुर जो थोड़ा सा पटना से दूर एरिया है उनको सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपके मेडिकल में अनफिट नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ आपका फॉर्मेलिटी नेचर का टेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सारे किए जाएंगे लेकिन आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप लोग आपके लिए थोड़ा मेहनत करते हैं। जिन जिन भाइयों को दिक्कत है उन मेरे भाइयों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, शेयर करके हर ग्रुप में डाल देना है। ठीक है।